जी, अस्सलाम वालेकुम। ये थोड़ा सा आज आपको ओवरव्यू देंगे हम फ़रोज़ स्विफ्ट फाइनेंशियल्स, जो हमारा नया सॉफ्टवेयर है, जो ऑनलाइन ईआरपी है। अभी इसकी डैशबोर्ड हमने ऑफ़ की हुई है। उस पे कुछ ग्राफिकल जो है एनालिसिस हैं, दूसरे एनालिसिस हैं काफ़ी ज़्यादा। तो वो ये होता है कि ऑप्शन यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन अभी ओवरव्यू में हम थोड़ा सा आपको जनरल सी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको मेन्यू का थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूं कि ये मैनेजमेंट है। इसमें डिफरेंट इसकी जो ऑप्शंस आप सेटिंग्स करना चाहेंगे सॉफ्टवेयर की, वो आ जाती हैं इसमें। उसके बाद ये लिस्ट हैं जिसमें हम चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ इन्वेंट्री, कस्टमर्स वगैरह वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं, और उनको हेडिंग्स के साथ हमने थोड़ा सा अलहदा कर दिया है। जैसे ये अकाउंट्स का पोर्शन है, ये एम्प्लॉयज़ डिफ़ाइन होंगे, यहाँ प्रोडक्ट्स डिफ़ाइन होंगे, नीचे सर्विसेज हैं। इसी तरह ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं, और ये परचेजेस। अच्छा, यहाँ एक थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि काफ़ी जगहों पे आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे कुछ ऑप्शंस के साथ कि ये टैक्स ऑप्शन है, ये नॉन टैक्स ऑप्शन है। ये भी इसलिए कर दिया गया है कि जहाँ पे आप चाहें कि आप सिर्फ टैक्स डाटा ओपन करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमें कुछ क्लाइंट्स कहते थे कि जी के वो किसी वक्त होता था टैक्स ऑफिशियल्स आ जाते थे, तो हम नहीं चाह रहे होते उनके साथ नॉन टैक्स डाटा शेयर करना। तो उसमें ये होता है कि आप सिर्फ टैक्स, आप जब लॉगिन करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है जो हिडन ही होती है, जो देखने वाले को नहीं पता चलता। तो वो आप उस ऑप्शन से जब इसको लॉगिन करते हैं तो आपके सामने सिर्फ टेक्स्ट डाटा ओपन होता है। ये चीज़ें हाइड हो जाती हैं, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके पास इसमें नॉन टेक्स्ट डाटा भी है। तो इसको हमने इसलिए अलहदा कर दिया है। फिर ये परचेजेस में आप आते हैं तो इसमें पहले हमारे फ्लोज फाइनेंशियल्स में ऐसे नहीं था, लेकिन अभी अब हमने परचेजेस जो हैं, सप्लाईज़ बेसिकली जो मतलब प्रोडक्ट्स की जो परचेजेस या सेल्स हैं, उनको हमने यहाँ अलहदा कर दिया है, जिसमें परचेज़ ऑर्डर्स, गुड रिसीव नोट, परचेज़ इनवॉइसेस। फिर इसमें फ़िक्स्ड एसेट्स परचेजेस भी दे दी हैं जो पहले नहीं थी। यूटिलिटी बिल्स जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे वो इधर आ जाएंगे। उसके बाद आपके जो है ये डेबिट नोट्स हैं, क्रेडिट नोट्स हैं। ये डिफरेंट तरह से, ये पहले इतनी डिटेल में नहीं थे, बहुत सिंपल से बने हुए थे। ये हैं सर्विसेज का अलग मॉड्यूल है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर अंडर आता है। तो उसका डाटा एंट्री भी, उसकी रिपोर्ट सब अलहदा कर दी हैं। सर्विस के वर्क ऑर्डर्स अलहदा बनेंगे, ये परचेज़ ऑर्डर्स सप्लाईज़ के लिए हैं, ये सर्विस के लिए हैं। सर्विस इन्वाइसेस भी अलहदा बनेंगी, इनका रिकॉर्ड अलहदा मेंटेन होगा। आपको हर प्रोविंस की अलहदा रिपोर्ट मिल जाएगी। और इसी तरह फिर आप आगे आएंगे तो आपके पास इंपोर्ट्स भी दे दी हैं हमने, इंपोर्ट्स का मॉड्यूल है पूरा। और नॉन टैक्स का डाटा अलहदा से है। ये सिर्फ अभी हम परचेजेस का मेन्यू देख रहे हैं। इसी तरह पेमेंट्स में भी टैक्स की पेमेंट्स अलहदा हैं, नॉन टैक्स अलहदा हैं, ताकि उसका रिकॉर्ड ही अलहदा कर दिया जाए, वो मिक्सअप ना हो चीज़ें। सेल्स की तरफ जाते हैं तो ये सप्लाईज़ का पोर्शन ऊपर आ रहा है, जिसमें कोटेशन, सेल ऑर्डर्स वगैरह, सप्लाईज़ और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली जो आपके टैक्सेस आएंगे वो आते हैं। सर्विसेज के सेक्शन में जो प्रोविंसेस के अंडर आपका आ रहा है, ये वो चीज़ें आ जाएंगी, सर्विसेज वगैरह। और हर प्रोविंस की अलहदा एक सीरियल, अलहदा एक नंबर चल रहा होगा। फिर इसी तरह ये एक्सपोर्ट्स का पोर्शन दे दिया है, ये पहले फाइनेंशियल्स में नहीं था। नॉन टैक्स ये आ जाता है अलहदा। ये भी आप जब डिस्प्ले मतलब लॉगिन पे आप अगर उसको अलाउ करते हैं तो वो डिस्प्ले होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होता। रिसीट्स का सेक्शन है, स्टोर्स है, एडजस्टमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू के, जैसे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। इसको अगर मैं ओपन कर रहा हूँ, ये बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो पहले फाइनेंशियल्स में होता था, उसमें आप देखते थे कि वो 3 पोर्शन बने होते थे, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी। वो चीज़ ख़त्म कर दी है। यहाँ लिस्ट एक एडवांस तरीके से हमने डाली है कि ये एक्सपेंड हो रहा होता है। जैसे ये देखें, यहाँ ये कस्टमर्स, यहाँ से कस्टमर्स शुरू हो रहे हैं, पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट इकट्ठा आ रहा है। ये कस्टमर टाइप्स हैं और आगे इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं। वो पहले 3 अलग बॉक्सेस में आता होता था, अब ये एक ही जगह है। आप इसको चाहें तो आप इसको कोलैप्स कर सकते हैं, जिसको चाहें आप डिस्प्ले करें, एक्सपेंड करें, वो आपके पास ऑप्शंस हैं। ये तमाम कस्टमरी मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ, इन्वेंट्रीज, तो ये सब ऑप्शन है। हम जो देखना चाह रहे हैं उसमें वो चीज़ सामने आ जाती है। तो ये आपके पास इधर से ऑप्शन है। और दूसरा, ये आप जिसको भी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, वो राइट साइड पे आप देखें तो वो उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। आप नया को क्रिएट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, पुराने को डिलीट करना है, एडिट करना है, वो सारी ऑप्शंस आपके पास इसमें मौजूद हैं। अच्छा, फिर इसी तरह ही जो है वेंडर्स को भी हम कस्टमर्स बेसिकली देख लेते हैं, वो एक ही तरह से होते हैं, वेंडर्स भी इस तरह हैं। वेंडर्स पे हम, और हम कस्टमर्स को थोड़ा सा ओवरव्यूज़ का लेते हैं।
कस्टमर्स में ये इस वक्त हमारे सामने ओपन हुआ है एक ऐड न्यू कस्टमर वाली सिचुएशन पे। हम इसको एडिट मोड में आ जाते हैं। जो पुराने कस्टमर्स को हम ये लिस्ट में हमारे पास सारी जो कस्टमर्स की लिस्ट है वो आ रही है, जो आगे कंप्लीट डिटेल आ रही है कि उसका कस्टमर, उसका जो है कैटेगरी क्या है, रीजन कौन सा है, अकाउंट मैनेजर, अदर ग्रुप उसकी वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ से जिसको हम सिलेक्ट करते हैं उसकी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं। और जैसे अगर कोई एक हम कस्टमर ले लेते हैं, न्यू सैम्पल कस्टमर, तो यहाँ हम लेफ़्ट साइड पे देखेंगे सबसे ऊपर कस्टमर टाइप है, अकाउंट कोड है, उसका नाम आ जाता है। फिर इसमें हमने ऑप्शन दी है बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस। ये अलहदा, पहले सिर्फ एक ही एड्रेस होता था, अब यहाँ शिपिंग एड्रेस अलहदा है और बिलिंग एड्रेस की ऑप्शन अलहदा है। आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो ऑप्शन आ जाती है। टैक्सेस आपके कस्टमर के साथ सेट हो जाएंगे यहाँ, उसका एनटीएन नंबर, उसका सीन एक सेल्स रजिस्ट्रेशन नंबर, वो एक्टिव टैक्स पेयर है कि नहीं है वो चीज़। ये फेडरल टैक्सेस आ रहे हैं, ये आपके प्रोविंशियल टैक्सेस। इसमें आप जो प्रोविंस आप सेलेक्ट करते हैं, लाइक अगर मैं ये लेता हूँ पंजाब आ गया, तो ये मैंने उसका इस कस्टमर का जो इसका पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, प्रोविंशियल टैक्सेस जो जैसे सर्विसेज पे आजकल अप्लाई होता है तो उसके मुताबिक ये आ जाता है। उसके बाद क्रेडिट का सेक्शन है कि क्रेडिट टर्म्स क्या हैं, क्रेडिट डेज आप उसके जो सेट करते हैं इसके मुताबिक वो इनवॉइस वगैरह पे हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसका वो आ जाता है ड्यू डेट। यानी एक इनवॉइस डेट होगी, फिर उसकी ड्यू डेट आ जाएगी कि ये उसकी पेमेंट ड्यू डेट है, जो हम क्रेडिटर्स यहाँ पे सेट करेंगे उसके मुताबिक। प्राइस लेवल्स हमने रखे हैं जी इसमें। ये इसमें 4 तरह के लेवल्स हैं, हर किस्म की डिफरेंट सप्लाईज, नॉन टैक्स, टैक्स सर्विसेज सब के लिए ये 4 लेवल हैं। ये भी हम आगे देखेंगे, वो प्रोडक्ट्स जब डिफ़ाइन करेंगे तो वहाँ पे हर प्रोडक्ट की हम 4 प्राइसेस फ़र्क डिफ़ाइन करेंगे, जो 4 लेवल्स हैं। और वो हम कस्टमर्स का लिंक यहाँ से हो जाता है कि इसको कौन सी प्राइस अप्लाई होगी, तो वो आप डिफरेंट प्राइसेस की कैटेगरीज बना के डिफरेंट कस्टमर्स को लिंक कर सकते हैं। ग्रुप्स की ऑप्शन है ये रिपोर्टिंग वगैरह के लिए। रीजन्स हैं, अकाउंट मैनेजर वगैरह, अदर ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें यहीं से आप क्लिक करते हैं तो आप उसको कोई नया आपने क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और ये उसकी लिस्ट में वहाँ पे फ़ौरन आपके पास ऐड भी हो जाता है। तो इनकी बेसिस पे आप मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एनालिसिस हैं फ्रोज फाइनेंशियल्स से अगर हम कंपेयर करें तो वो सारे इसके इन फिल्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर डायरेक्टरी के ऑप्शन है, वेंडर में भी कस्टमर में भी, कि आप अपना कोई एक, जैसे अब जो कस्टमर हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो उससे रिलेटेड आप जितने मर्जी कॉन्टैक्ट्स की उसमें ऐड करना चाहें, जैसे एक से ज़्यादा होते हैं कॉन्टैक्ट्स एक कंपनी के, तो वो सबका नाम, डेजिग्नेशन, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल, ईमेल, सबका अलग-अलग आपके पास एक डायरेक्टरी मेंटेन हो रही है, जो तमाम कस्टमर्स की आप उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, आप एक्सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर्स यूज़ करना चाहें, ईमेल यूज़ करना चाहें, तो आपके पास अलहदा से डाटा आ जाता है, जो एक पूरा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट मेंटेन हो रही है इसके अंदर। तो ये कस्टमर आपका डिफ़ाइन हो जाएगा। ये बताने का मकसद ये है कि ये आप, हम इसको अभी कंपैरिजन की शक्ल में देख रहे हैं कि पहले फाइनेंशियल्स में क्या था और अब सिर्फ फाइनेंशियल्स में क्या है। अच्छा, यहीं पे अगर हमने कुछ सर्च करना हो अकाउंट, तो ये क्विक सर्च का ऊपर बॉक्स बना हुआ है, इसमें अगर मैं कोई कस्टमर थोड़ा सा टाइप करूं, अगर नाम ये एफ लिखा है, मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास वो सामने आ गया कस्टमर। तो ये इस तरह से बड़ी इजीली सर्च कर सकते हैं। ये इसको रिफ़्रेश कर लिया, प्रिंटिंग वगैरह, यहीं से आप उसके लेजर की रिपोर्ट पे जा सकते हैं, और इस तरह से ये चीज़ें काम कर रही होंगी। अच्छा, वेंडर्स भी इसी तरह के फॉर्मेट में हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स भी ये अब ऐड वाले मोड में है, ये हम एडिट मोड में आ गए। यहाँ से लिस्ट में से हमने प्रोडक्ट जो देखना है, पिक्चर की ऑप्शन है आपके पास, पिक्चर सेट कर सकते हैं। पिक्चर पे आप क्लिक करें तो वो पिक्चर, ये मैंने इस पर क्लिक किया है तो पिक्चर फुल स्क्रीन मोड पे हमारे सामने आ जाती है। और जो है इसके बाद ये आपके पास डिटेल्स उसकी आ रही हैं कि ये प्रोडक्ट कैटेगरी, ये पहले वो 3 बॉक्सेस, वही जैसे हमने डिस्कस किया 3 बॉक्सेस की शक्ल में आता था, अब उस तरह से नहीं आता। ये यहीं से कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं, अब ये भी ऑप्शन है कि आप महसूस करते हैं कि किसी और कैटेगरी में होना चाहिए तो आप उसको यहीं से चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब ऑटो कोड भी है इसमें और मैनुअल कोड भी। अब दोनों तरह से कोड, अगर बार कोड आपका अलहदा से है तो वो भी देते हैं, ऑटो कोड सिस्टम जनरेट कर रहा है, दोनों कोड्स हैं, उनकी बेसिस पे आप डाटा एंट्री आगे कर सकेंगे। प्रोडक्ट नेम आ जाता है, डिस्क्रिप्शन, यूनिट वगैरह आ जाता है।
अच्छा, ये इसमें सॉफ्टवेयर में आगे अब हमने कॉलम्स रखे हैं क्वांटिटी के, कुछ लोगों के जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स उनके होते हैं कि कार्टन पीसेस, या कुछ बिजनेसेस होते हैं उनका वेट स्टील मिल्स का होता है कि क्वांटिटी भी आती है, वेट भी आता है, उसकी लेंथ भी आती है। फिर कुछ ऑयल वगैरह के जैसे बिजनेसेस हैं उसमें क्वांटिटी भी देनी होती है उन्होंने, और उन्हें लीटर्स भी देना होता है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो बिजनेसेस हैं उनके लिए ऑप्शन हमने यहाँ पे कर दिए हैं, और ये सेटिंग्स यूज़र के पास ही हैं, पीसेस पर कार्टन। और फिर आपके भाई ये भी ऑप्शन है कि रेट आपने कौन सा लगाना है, कि पीस वाला रेट लगाना है या कार्टन वाला लगाना है। और ये भी आपके पास यहीं से ऑप्शन आपके पास ही होती है सेटिंग्स में कि ये कार्टन रखना है, लीटर रखना है, केजी रखना है, तो उसके मुताबिक वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। कॉस्टिंग के मेथड है जी वेटेड एवरेज कॉस्टिंग, लास्ट परचेज प्राइस है, मैनुअल कॉस्ट है। वेटेड एवरेज जिस तरह से अफरोज़ फाइनेंशियल्स में वो कर रहा था, इसमें बिल्कुल फ़र्क है। उसमें वो एक हिस्टोरिकल पूरी आपके पीरियड की वेटेड एवरेज निकालता था, इसमें वो हर ट्रांजैक्शन के बाद उसको वेटेड एवरेज को अपडेट करेगा, और इससे वो बहुत एक्यूरेट हो जाती है, बिल्कुल तकरीबन फीफो के करीब होता है ये। और बहुत एक्यूरेट हो जाती है इसमें वेटेड एवरेज। इस पे बहुत हमारा टाइम स्पेंड हुआ है। अच्छा, ये प्राइस सेटिंग्स हैं। अब इस प्रोडक्ट की ये परचेज़ प्राइस आ रही है, जो आप प्राइस रखते हैं, फिर उसकी परसेंटेज, अगर डिस्काउंट उसका परसेंटेज में देना है या अमाउंट पे देना है, वो आप सेट कर देते हैं। और ये आपके उसकी इसी एक आइटम की आपने डिफरेंट प्राइसेस सेट कर दी नीचे। यही प्राइस लेवल्स हैं जो आप आगे कस्टमर के साथ लिंक करते हैं। अगर आपने एक कस्टमर को प्राइस लेवल 3 सेट कर दिया तो उस पर ये वाली प्राइस अप्लाई होगी, जिसको प्राइस लेवल 1 सेट किया उस पर ये प्राइस अप्लाई होगी। फिर ये मिनिमम सेलिंग प्राइस है कि इससे कम अगर आप उसको ये जाते हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, या सॉफ्टवेयर इंटीमेट कर देगा कि आप मिनिमम प्राइस से नीचे जा रहे हैं। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। ये स्केड्यूल 3 की आइटम्स हैं जो जिन पे रिटेल प्राइस पे टैक्स वगैरह अप्लाई होता है, उनके लिए ये रिटेल प्राइस की ऑप्शन है। वो सेल जिस मर्जी प्राइस पे कर रहे हो, टैक्स इस पे अप्लाई होना होता है। फिर ये टैक्सेस की ऑप्शन आ गई कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे होता है वो यहाँ से सेट हो जाती है। सेल्स टैक्स आ गया। अगर रिटेल प्राइस पे है तो इसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं, रिटेल पे नहीं है नॉर्मल प्राइस पे है तो इसको आप ख़त्म कर देते हैं। आप जो उधर उसका रेट देते हैं, जो रेट आपने सेल्स टैक्स अप्लाई हो रहा है वो दिया। कुछ जो हैं बिजनेसेस उन पे एक्स्ट्रा टैक्स अप्लाई होता है तो वो यहाँ से टैक्स दे देंगे। अभी इस वक्त सॉफ्टवेयर में हमने 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस के ऑप्शन रख दी है, जिनमें से अभी 4 यूज़ हो रहे होंगे, बाकी यूज़ नहीं हो रहे हैं। 2 वो स्पेयर हैं कि आगे आने वाले वक्त में अगर कोई टैक्स चेंज, नया टैक्स लगता है, पुराना ख़त्म हो जाता है कोई भी, तो वो हमारे पास ऑप्शन है, हम उसको ऐड कर सकते हैं। उससे हमारा मतलब ये नहीं कि सॉफ्टवेयर में कोई लिमिटेशन आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर रुकेगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो हमने उसमें ऑप्शन रख दी है ऑलरेडी। अच्छा, फिर इसमें आप सेल्स प्रमोशन है जो आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूटर्स या फार्मा इंडस्ट्री, होल सेलर्स, वो इस तरह की जगहों पे वो सेल्स प्रमोशन होती हैं कि जी आप इतनी एक चीज़ ख़रीदें तो उसके साथ इतनी फ्री है। तो ये वाली सेल प्रमोशन भी आप इसके अंदर है आपके पास ऑप्शन, वो कर सकते हैं। फिर इनके प्रोडक्ट्स के ग्रुप्स हैं जिसकी बेसिस पे आपकी डिफरेंट रिपोर्ट्स बनेंगी। वो आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से 5-6 तरह के ग्रुप्स हैं, वो उस ग्रुप से रिलेटेड आप जो देखेंगे वो उसमें जो प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे वो आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू, यहीं से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो पहले प्रोडक्ट डिफ़ाइन हो रहा था, जो अब हो रहा है, इसी को ऑप्शंस को जब आगे यूज़ कर रहे होंगे तो सॉफ्टवेयर में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सर्विसेज हैं वो भी उसी तरह ही आती हैं। हम थोड़ा सा आगे मज़ीद आ जाते हैं, जनरल सा ओवरव्यू है। परचेज़ ऑर्डर्स हैं, गुड्स रिसीव नोट पहले नहीं थे, ये भी हमने दे दिए हैं कि जैसे ये देखेंगे कि इसमें आइटम आती है, स्टोर में जिस वक्त आइटम रिसीव होती है तो ये क्वांटिटी डिलीवर आपके वेंडर ने की 144 पीसेस, लेकिन उनमें से फ़र्ज़ करें कुछ 4 पीस जो हैं वो यूजेबल नहीं हैं, आपने रिजेक्ट कर दिए, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो आपने एक्चुअल क्वांटिटी रिसीव की, एक्सेप्ट की 140। तो इसके बाद में आप इनवॉइस भी जो वेंडर आपको देगा वो 140 की देगा आपको। तो इसलिए एक्सेप्टेड क्वांटिटी 140 है, हालांकि डिलीवरी 144 की आई थी, 4 आपने वापस कर दिए। तो ये यहीं से आप ये भी चीज़ मैनेज कर लेते हैं। और बाकी मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा और कोई डॉक्यूमेंट, परचेज़ इनवॉइस को ओपन कर लेते हैं। परचेज़ इनवॉइस इसी तरह के फॉर्मेट है, वो सेल इनवॉइसेस और बाकी सारी चीज़ें भी आ रही हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक तो मैं ये बता दूं कि कॉलम्स आप नीचे देख रहे हैं कि काफ़ी सारे आ रहे हैं, अमाउंट एक्सक्लूडिंग एफईडी, फिर एफईडी, डिस्काउंट, सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह। हमने इस सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन कस्टमर को दे दी है। इसमें इस वक्त हिडन कॉलम्स और ये डिस्प्लेड कॉलम्स मिलाकर टोटल तकरीबन 65 कॉलम्स के करीब कॉलम्स हैं, जो पहले फ्रोज फाइनेंशियल्स में सिर्फ तकरीबन 16-17 कॉलम्स थे। इसमें साइज़, कलर,
पीओ नंबर, जीआरएन, फिर बैच नंबर, एक्सपायरी, वो सब कॉलम्स आ रहे हैं, टैक्सेस के कॉलम्स आ रहे हैं। और ये ऑप्शन यूज़र को दे दी है। यूज़र को अपने बिज़नेस के हिसाब से जो कॉलम्स चाहिए वो उनको डिस्प्ले करेगा, वही प्रिंट आ जाएंगे, वही इधर डिस्प्ले होंगे, उसके हिसाब से एंट्रीज कर सकेगा। कुछ एक दो कॉलम्स को मैं आपको यहाँ चेंज भी करके दिखाता हूँ। अब ये एक परचेज इनवॉइस है, ये वेंडर आप सेलेक्ट करते हैं, बल्कि एक बनी हुई इनवॉइस में ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ गई। ये बड़ा इसमें क्विक सर्च हमने रखा है। आप यहाँ पे क्विक सर्च के बॉक्स में जो सीरियल नंबर देंगे वो फौरी तौर पर डिस्प्ले हो जाता है आपके सामने। और इसमें एक बहुत बड़ा इशू हमें फ्रोज फाइनेंशियल्स में स्पीड का आता था। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है, इसकी कोडिंग ऐसे की है कि स्पीड का इशू नहीं होगा। आपकी 1 लाख इन्वॉइसेस भी बन गई होंगी, स्पीड वही रहेगी। दूसरा ये कि ये चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट ही एसक्यूएल डेटाबेस पे है, तो वो वैसे ही उसका बटन वो उठाता है, लेकिन इसकी कोडिंग भी ऐसे कर दी है कि उस पर बटन नहीं आता बिल्कुल भी। तो ये आपके पास जैसे एक इनवॉइस, परचेज इनवॉइस ओपन हुई हुई है, ये वेंडर की डिटेल्स आ रही हैं, ये वेंडर इनवॉइस नंबर आ गया, पीओ नंबर, जीआरएन, क्रेडिट टर्म्स, ये ड्यू डेट आ गई, जो आपने क्रेडिट डेज रखे उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। तो अच्छा, एक ऑप्शन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये कॉलम का बटन एक आ रहा है। हमें एक बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती थी कि जी, कुछ क्लाइंट कहते थे कि हमारी ये एक परचेज़ या सेल जो होती है वो मल्टीपल परचेज़ ऑर्डर्स के अगेंस्ट होती है, या उसके अगेंस्ट मल्टीपल गुड्स रिसीव नोट या गेट पासिस बने होते हैं। तो हम तो यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स में एंटर कर सकते हैं, उसके लिए वो फिर बेचारे कॉमा डाल के तो आगे वो मल्टीपल उन्होंने लिखे होते थे। अब हमने क्या कर दिया है कि आप अगर इसको बटन को क्लिक करेंगे तो आप ये देखिएगा क्वांटिटी से पहले एक परचेज़ ऑर्डर और डेट का कॉलम आ जाएगा। ये आ गया। अच्छा, अगर तो हम एक ही परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट एक इनवॉइस है तो फिर तो आप यहीं पे बॉक्स में दे देंगे, ऑटोमेटिकली कॉलम फिल हो जाएंगे। अगर मल्टीपल के अगेंस्ट है तो आप ये सिंपली फर्ज करेंगे वाला, ये तो चूँकि ऑलरेडी बनी हुई है आपके पास ऑप्शन, ये इस पार्टी के, अब ये भी नोट करने वाली बात है कि सिर्फ इस पार्टी के जो पेंडिंग परचेज ऑर्डर्स हैं हमें वो यहाँ लिस्ट में शो करेगा, उसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला, यानी कि ये एक ही परचेज़ या सेल जो होगी आपकी, उसमें आप मल्टीपल जो उसके परचेज़ ऑर्डर्स हैं उसके अगेंस्ट वो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी डेट और नंबर आ जाएगा, ट्रैकिंग भी उसके मुताबिक हो रही होगी। तो ये आपने कर लिया। इस कॉलम को आप हाइड कर लें। जीआरएन भी अगर मल्टीपल हैं तो आप यहाँ से जीआरएन ये भी चेंज कर सकते हैं। अब जीआरएन भी वही जो उसके रिलेटेड होंगे, सिर्फ वो आ जाएंगे। और यही कॉलम अगर हम यहाँ से इसकी बजाय यहाँ पे भी एंट्री करना चाहें तो यहाँ पे भी हम टाइप करेंगे तो उसकी लिस्ट आएगी हमारे पास, सिर्फ उस सिलेक्टेड वेंडर की। तमाम सारे परचेज ऑर्डर नहीं आ रहे होंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा लिस्ट ना बन जाए, सिर्फ वही जो हमें चाहिए वो ये यहाँ पे आ गए। इसी तरह जीआरएन की भी लिस्ट हमारे पास आ रही होगी। इसको अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये जीआरएन भी उसी पार्टी से रिलेटेड हमारे पास आ जाएंगे। फिर शिपिंग इन्फो है कि आपकी परचेज़ में भी, सेल में कि आप शिपिंग की भी डिटेल रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि किस मोड में, किस गाड़ी के थ्रू आया, ड्राइवर कौन था, किस डेट को रिसीव हुआ या सप्लाई किया है, तो उसकी आप सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेते हैं, वो भी रिकॉर्ड में आ जाता है। फिर टैक्सेस, एफईडी मैन्युफैक्चरिंग पे है, सेल्स टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर टैक्स है, सारी चीज़ें आ रही हैं। एडवांस इनकम टैक्स कुछ लोगों पे अप्लाई होता था, उसको भी हमने दे दिया है, डिस्काउंट आ गया, कैरेज एंड फ्रेट है। फिर नीचे एक लेबर चार्जेस की ऑप्शन एडिशनल कर दी है, वो भी कुछ लोग कहते थे हमें, वो आ गई है। टर्म्स एंड कंडीशंस का आ रहा है बॉक्स। परचेज बाय जॉब, अच्छा यहीं से जॉब में भी कॉलम हमने दे दिया है कि जॉब भी कई बार होती थी कि एक ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट मल्टीपल जॉब्स होती थी, तो ये कॉलम आप सेलेक्ट करें तो ये जॉब आपके पास सामने आ जाता है, जॉब या किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एंट्री हो रही है, ये कॉलम हाइड हो गया। इसी तरह वेयर हाउस, ये भी बहुत बड़ी ज़रूरी ऑप्शन थी कि जी, कुछ लोग कहते थे कि हमारी परचेज़ हुई वो डिफरेंट 2 वेयर हाउसेस पे जा रही है, या हमने सेल किया तो वो हमारे 2 या 3 वेयर हाउसेस से या स्टॉक लोकेशन के नाम से पहले फ्लोस फाइनेंशियल में था, तो वो 2-3 लोकेशन से वो सप्लाई जाती है। तो हम उस केस में क्या करें, वो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ अब आपके पास ये भी वेयर हाउस की ऑप्शन आ गई। ये आप टाइप करें थोड़ा सा तो आपके जो भी वेयर हाउसेस डिफाइन किए होंगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें, तो एक ही ट्रांजेक्शन में मल्टी वेयर हाउसेस पे रिसीव भी कर सकते हैं और वहाँ से सप्लाई भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आ गई आपके पास। अच्छा, ये सारा हो गया। उसके बाद यहीं से आई डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जिसके बटन्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जो आप यहीं से सेल रिपोर्ट हुआ या कन्वर्ट करने का हुआ, लेजर हुआ, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जी एक हमें ऑप्शन बहुत सारे लोग कहते होते थे, उसको हमने ऐड किया है, स्कैन डॉक्यूमेंट अटैच करने की।
अब जैसे आपके सामने परचेज़ ओपन हुई है तो आपको जो वेंडर ने अपनी इनवॉइस भेजी है, अगर आप चाह रहे हो कि उसकी स्कैन कॉपी सॉफ्टवेयर में भी सेव हो जाए, तो उसके लिए हमने ऑप्शन रखी है ये स्कैन डॉक्यूमेंट की। और ये एक आपके डॉक्यूमेंट के साथ, मतलब एक परचेज़ इनवॉइस जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सेल इनवॉइस है, कोई परचेज़ ऑर्डर है, कोटेशन है, सिर्फ एक आपके ट्रांजेक्शन के साथ 10 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की आपको ऑप्शन है। मल्टीपल पेजेस आप कर सकते हैं, मतलब एक डॉक्यूमेंट जो इसमें अटैच हो रहा होगा वो मल्टीपल पेजेस का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक एक पेज करके आपने अटैच करना है। सेकेंडली, आप इसमें पिक्चर भी अटैच कर सकते हैं, आप इसमें पीडीएफ फाइल भी अटैच कर सकते हैं, वर्ड की फ़ाइल, एक्सेल की फ़ाइल, जो फाइल आप चाहें अटैच कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम यहाँ देखें, और ये नाम यहाँ तो डॉक्यूमेंट अटैच्ड आ रहा है, आप जो नाम अपनी मर्ज़ी से इसमें रखना चाहें वही नाम इसमें आप सेव कर लेंगे। ये व्यू, अभी ये जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट अटैच हुआ हुआ है, ये मैंने इसको व्यू किया है, तो ये एक पिक्चर फाइल है, वो पिक्चर फाइल मेरे सामने ओपन हो गई। ये रैंडम फाइल हमने जी अटैच की हुई है ऐसे ही। अच्छा, व्यू, ये सेकंड डॉक्यूमेंट को मैं अगर व्यू कर रहा हूँ, ये एक पीडीएफ फाइल है, सेल्स टैक्स एक्ट ये पूरा अटैच हुआ हुआ है इसके साथ। ये पूरी पीडीएफ फाइल है जो मल्टीपल फाइल, आप मल्टीपल पेजेस, मतलब 262 पेजेस आप देख रहे हैं उसकी फ़ाइल है, पूरी पीडीएफ फाइल उसके साथ अटैच हुई हुई है। ये थर्ड डॉक्यूमेंट को मैं देखता हूँ तो ये एक ये एक्सेल की फ़ाइल है, और ये हमारे सामने आ गई, ठीक है जी। और फिर अगर मैं, ये फोर्थ डॉक्यूमेंट है, ये एक ही परचेज़ के अगेंस्ट, ये एक वर्ड की फ़ाइल है। मगर ये चारों तरह के डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल, जो भी डॉक्यूमेंट हम अटैच करना चाहें इसके साथ, अपने हम वाउचर के साथ वो अटैच कर रहे हैं, वो हमारे पास लहदा रिकॉर्ड आ रहा है। फाइलों में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास, उसको संभालने की बजाय आपके पास सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें सेव हो रही हैं, तो ये भी ऑप्शन इसमें मौजूद है। बाकी इसमें बहुत सारी सेटिंग्स और हैं, हम उसको अगर डिटेल में जाना चाहें बहुत टाइम लग जाएगा। हमारी वीडियोस की आती रहेंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डेमो भी इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में आपके साथ शेयर कर देंगे। और अब जैसे इसमें और एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि इसमें हमारे पास पहले होता था डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स के जी, इस वो जो सेट कर दिए हुए अकाउंट्स उन्हीं ने डेबिट क्रेडिट होना है। अब आपको ये भी ऑप्शन है कि अब जैसे ये कैरेज एंड फ्रेट है, तो आपने इसको किस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करना है। सेल्स टैक्स है तो उसको किस अकाउंट में, जो आपने अपनी मर्ज़ी से अकाउंट बनाया होगा आप उसमें इसको डेबिट या क्रेडिट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बहुत सारी और ऑप्शंस हैं। एक और छोटा सा फीचर बताता हूँ, ये भी तो तकरीबन फुल स्क्रीन पे है, कि ये हमें आता था कि कुछ लोगों का स्क्रीन रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा सेट हुआ हुआ है, कुछ का छोटा है, तो वो कई बार वो सॉफ्टवेयर एक आधी स्क्रीन पे आ रहा होता था सिर्फ। इसमें एक और सेटिंग कर दी है कि देखें, अगर इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ तो ये इसके कंट्रोल्स ऑटोमेटिकली उस स्क्रीन के मुताबिक खुद ही बड़े हो जाएंगे, ये इस तरह से, ताकि अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है तो आपकी वो डिस्प्ले में प्रॉब्लम ना हो, वो आपका फुल स्क्रीन पे चला जाता है और ये कंट्रोल्स उसके मुताबिक बड़े हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑटोमेटेड सेटिंग्स हैं, आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में अफरोज़ फाइनेंशियल्स की निस्बत कितना फ़र्क है। अब ये सिर्फ छोटी सी चीज़ें हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना हम आपको और डिटेल में दिखाते, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से वर्किंग कर रहा है सॉफ्टवेयर। तो इंशाल्लाह ये आपके साथ मज़ीद वीडियोज़ और डेमो हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे आने वाले दिनों में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।